हाई कोर्ट से मिली राम रहीम को 50 दिन की पैरोल की मंजूरी। पहुंच रहे हैं डेरा सच्चा सौदा दरबार। जी हाँ संगत जी, जैसे ही हम ये लाइन सुनते हैं हम कूद उठते हैं, कूद पड़ते हैं और हमारे मन में हर्षोल्लास हो उठता है, क्योंकि हमारा बब्बर शेर के लिए जब भी हमें यह लाइन सुनने को मिलती है तो हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि जो सुप्रीम पावर जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमारे बीच में फिर से पधार रहे हैं। हमारे अंदर खुशी की लहर हो उठती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए, हमारे जीवन को इतना अच्छे से संवारा है, हमारे जीवन में इतने अच्छे परिवर्तन किए हैं जिन्हें हम अगर किसी दुनिया की दौलत से भी तुलना करें तो हमें उनके बराबर जो है कोई भी दुनिया की दौलत उसकी कीमत नहीं चुका सकती। क्योंकि हमारे संत डॉक्टर MS जी ने हमें वो उपकार किए हैं। जब हम कहीं रास्ते पर जाते हैं, मान लिया हमें किसी दुकान पर जाना हो, किसी काम पर जाना हो, किसी भी बड़े शोरूम पर हमें काम करने के लिए जाना हो, वो तो हमें महीने के दिन के पगार दे सकता है, लेकिन हमारे सदगुरु ने हमें वो जीवन दान बख्शा है। जब हम गलत रास्ते पर चलते थे, हम शराब पीते थे, हम बुरे काम करते थे, हम वेश्यावृत्ति करते थे, हम इतने गलत कामों में पड़ चुके थे, हमें सदगुरु ने उनसे छुड़ाया, हमारे जीवन को लाखों करोड़ों का बना दिया। तो हम सदगुरु के उपकार को कैसे भूल सकते हैं। सभी सासंगत के लिए इंपोर्टेंट खबर है, हजूर पिताजी को पैरोल फरलो मिल रही है या नहीं, इसीलिए आपको बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर देना है। सासंगत जी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि वीडियो को लाइक करने से हमें एहसास हो जाता है कि आप अपने सदगुरु से कितना प्रेम करते हैं, और हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि आप सदगुरु वचन करते हैं, और सदगुरु के जो वचन है कि जहाँ पर भी मानवता भलाई के कार्यों की बात होती है वहाँ पर आप कितना सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार कितना दिखाते हैं। तो इस वजह से हम वीडियो को लाइक करने के बोलते हैं, ताकि हमारा भी मोटिवेट बना रहे, और हम कोशिश करते रहे कि सभी सत्संगत के बीच में अच्छी अच्छी न्यूज़ पहुँचाते रहे। हम ऐसी बात वीडियो के माध्यम से सभी सत्संगत के मन में डालते रहे, जिससे सभी सत्संगत का मन हजूर पिताजी के प्रति और आकर्षित हो। अगर हजूर पिताजी के प्रति आकर्षित होगा तो वह अच्छे कार्य करेगा, और अच्छे कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन डेरा सच्चा सौदा में जो हजूर पिताजी के साईं मस्ताना जी के सतनाम जी के वचन है कि पूरी दुनिया में गूंजेगा एक ही नाम, सतनाम जी सतनाम। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हजूर पिताजी के इन वचनों को जल्दी से जल्दी पूरा हो, और हजूर पिताजी के जो वचन है वो पूरे होकर ही रहते हैं। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम कितना भी अगर किसी चीज़ में हम बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें सपोर्ट हो जाता है। इसीलिए आप सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाते हुए नवंबर महीने के भंडारे के बारे में कुछ ना कुछ प्यारी प्यारी बातें आप जरूर लिखिए। जी सासंगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो शुरू में लाइन बोली है कि हजूर पिताजी को 50 दिन की पैरोल मिल रही है या नहीं, हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा दरबार में कहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमें क्या करना है, अभी उस बात को ध्यान में न रखते हुए हजूर पिताजी के उन वचनों के पालन करना है जो हजूर पिताजी हमेशा से यही बात बोलते हैं कि आपको अपने यार के साथ, अपने सदगुरु के साथ बनाना है तो संबंध अपने सदगुरु के साथ बनाना चाहिए। क्योंकि आप अगर शराब का नशा करते हो, सुबह को पीते हो, शाम को वह उतर जाता है, लेकिन अगर आप अपने सदगुरु के साथ प्यार करते हो, उसका नशा करते हो, वो जो मानवता भलाई का कार्य है उसका जो नशा चढ़ता है आपका इस जहान में भी और उस जहान में भी, दोनों जहान में नहीं उतरता। क्योंकि मानवता भलाई के कार्य जो हजूर पिताजी के द्वारा बताए जाते हैं उनके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारा सदगुरु हमारे पास हर वक्त हमारे हर कदम पर सहायता करता है। और हजूर पिताजी के लिए हम कुछ लाइन आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको उस दोस्त की नहीं बनना है जो एक कहानी के माध्यम से आपने सुनी होगी कि जब दो दोस्त घने जंगल में रहते हैं, और वे बहुत ही ज़्यादा घने जंगल में रहते हैं, एक दिन में अचानक घूमने चल पड़ते हैं उस घने जंगल में। हमें उन दो दोस्तों में से एक जो दोस्त स्वार्थी होता है उसके जैसा नहीं बनना है। अपने सदगुरु के साथ जब हमारा सदगुरु हमारे साथ अच्छी यारी दोस्ती निभाता है तो हमें भी अपने सदगुरु के साथ अच्छी यारी दोस्ती निभानी है। जिस प्रकार से वह जो दोस्त किसी घने जंगल में रहते हैं, अचानक से वे एक दिन घूमने के लिए चल पड़ते हैं, और वे इतनी दूर घने जंगल में पहुंच जाते हैं कि जहां पर भालू भेड़िए वगैरह रहते हैं। तो अचानक से भालू आ जाता है, और भालू जैसे ही आता है तो उनमें से एक दोस्त जो है पेड़ के ऊपर चढ़ना जानता है। भालू को देखकर वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो दूसरा दोस्त जो है वो सोचता है कि अब मैं पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ूँ। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी के साथ हमें ऐसे यारी दोस्ती निभानी है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वो दोस्त, उसके मन में अचानक से सुझाव आता है
और वो परमपिता परमात्मा को याद करता है। हजूर पिताजी का उसने सत्संग लिया हुआ था, वो अचानक से अपनी सांस रोककर, अपनी आंख बंद कर कर और कान बंद कर कर वह नीचे लेट जाता है, क्योंकि यह पहले से बात बताई जाती है कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को जो है शिकार नहीं करता। तो वह अपना कुछ समय के लिए सांस रोककर धरती पर लेट जाता है और जैसे ही भालू उसके पास आता है, उसको सूंघता है, तो वह क्या करता है कि उसके कान को भी सूंघता है, तो और चुपचाप चला जाता है। तो उसके बाद जो उसका जो दोस्त वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था वह उतरता है और वह दूसरे दोस्त से पूछता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला। तो उसने बोला कि जो दोस्त जमीन पर लेटा हुआ था, रामू नाम जिसका था, वह बड़े ही सहज और सरल भाव से बोलता है कि भालू ने मेरे कान में बोला है कि सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र हमेशा आपकी सहायता करते हैं। जी हाँ साथ संगत जी, रामू की यह बात सुनकर जो मोनू ऊपर चढ़ा हुआ था पेड़ के ऊपर, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मित्र से बहुत ज़्यादा क्षमा मांगी। साथ संगत जी, इस बात से एहसास होता है कि हमारा सद्गुरु हमेशा से हमारी कितनी सहायता करता है। तो उसके बाद उसने उससे माफ़ी मांगी और उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, जिस वजह से जो है हर कदम पर वे एक दूसरे के काम आने लगे। साथ संगत जी, अगर आप अपने सद्गुरु से इसी प्रकार की दोस्ती रखते हैं और अपने सद्गुरु के हर वचनों का पालन करते हैं, अब हजूर पिताजी भले ही जेल में हैं, भले ही जेल में उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तो हमें अपने सद्गुरु के साथ मित्रता बनाए रखने। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, अगर इसमें कुछ भी बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए नारा जरूर लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है। अपने सद्गुरु से सच्ची दोस्ती हमें निभानी है, हमें हर कदम पर सद्गुरु के साथ ही रहना है। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है अगर आप अपने सद्गुरु के साथ अच्छी दोस्ती निभाना चाहते हैं कि सद्गुरु दादा, हम हर परिस्थिति में तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी कहे, दुनिया वाले अपने कदम भले ही क्यों न मोड़ ले, क्योंकि गंभीर आरोप तो पहले ऋषि मुनियों पर से लगते आ रहे हैं। जो भी कोई मानवता भलाई के कार्य के लिए कदम बढ़ाता है तो उनके कदमों में रोड़े अटके जरूर जाते हैं, ताकि जो है काल का बोलबाला रहे और काल का चक्कर चलता रहे। साथ संगत जी, सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, अगर आपने सद्गुरु से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आज आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है हजूर पिताजी के प्रति आपका कितना उत्साह आज भी है, जैसा हजूर पिताजी से पहले था जब हजूर पिताजी जेल में नहीं गए थे, और आज भी उतना ही आपके सद्गुरु के प्रति आपका उतना ही प्यार अगर है तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हजूर पिताजी के वचन भी इस पर आप सभी संगत को सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ हम हजूर पिताजी के सत्संग और हजूर पिताजी के प्यारे प्यारे वचन वीडियो के लास्ट में जरूर जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो को देखना है और हजूर पिताजी के इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इम्पोर्टेंट वचन, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब आने वाले हैं। हमें बहुत अच्छे से उनको सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर जरूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। के सजनवा जी, प्यारी सत्संग जियो, जैसा आपको मालूम है ये महीना नवंबर का महीना सच्चे दाता रहबर मुर्शिद कामिल मालिक दाता, जिन्होंने सर्वधर्म संगम चलाया, इंसानियत का भेद समझाया और यह सच्चा सौदा बनाया, उस रहबर, उस साईं मस्ताना जी महाराज का ये पवित्र जन्म महीना मनाया जाता है। और ये पवित्र जन्म महीना जिस वजह से बना वो आज का दिन, और आज के दिन में जो आज समय मनाया जा रहा है ये जन्म दिन का भंडारा है। तो उस रहबर, उस सदगुरु माही ने कोटड़ा बिलोचिस्तान में अवतार धारण किया। उस रहबर ने लाखों जीवों का उद्धार किया, करोड़ों का किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो उनके पवित्र जन्मदिन के भंडारे की
पूरी साध संगत को, पूरी कायनात को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयां और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद उस दाता से, रहबर से, मालिक से, मौला से यही गुजारिश कि हे मेरे मौला, इस संसार के लोगों को सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, ताकि वो तेरी भक्ति इबादत करके, तेरे रहमो करम को हासिल करके इस काल की नगरी में, जलते बलते भट्ट में नजारे ले सकें। गुमराहुओं को सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, वो तेरे राह पे चलने लग जाएं और ऐसा रहमो करम कर कि हर जीव ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ जाए। जुड़े हुओं का दृढ़ विश्वास कर, ना जुड़ों को अंदर तेरे मिलने की आस कर और ऐसा रहमो करम कर कि वो नाम से जुड़ के अपना कल्याण करें, आवागमन से मुक्ति हासिल कर जाएं। तो ये आशीर्वाद आप सबको देते हैं जी। बाकी आसपास से, दूर दराज से जो भी साध संगत बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज के इस जन्मदिन के भंडारे पे चल के आई है, आ रही है, आप सबका आश्रम में भंडारे में आने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो मुर्शिद कामिल दाता रहबर का ये जन्म माह बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में साध संगत मना रही है और जन्मदिन का भंडारा पूरी दुनिया में रिलीज हो रहा है नेट के द्वारा, नेट के जरिए। तो आपका अगर कोई सवाल है, आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, अपनी बात लिख दीजिए, यहां से पढ़ के आपकी बात सुनाई जाएगी और जैसा मालिक ने ख्याल दिया, हम कोई विद्वान नहीं, लेकिन जैसा सदगुरु मौला ख्याल देंगे, नजरिया देंगे, वैसा आपकी सेवा में आपके सवाल का जवाब देंगे। और वो सवाल जो अभी सत्संग होता है, जो ध्यान से सुने, बहुत खुशियां मिलती हैं। तो आप सवाल भेज सकते हैं, 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए, नीचे नाम लिख दीजिए, जैसा ख्याल आएगा आपकी सेवा में अर्ज करते जाएंगे। तो भंडारे का भजन है जी, छाई रे बहारें छाई रे, आई रे मौज आई रे, आज आई रे जोत आई रे, मस्तानी अनामी वाली। आज का ये पवित्र दिन और आज के दिन वो आए जो बनाते हैं सबके अच्छे दिन, जो बनाते हैं भाग्य, जो सिखाते हैं ए भाग्यशाली को भाग्यशाली कैसे बनाया जा सकता है, जिन्होंने सिखाया कैसे अभाग्यशाली का वो काला चिन्ह आपसे हट जाए और आप मालिक के रहमो करम के हकदार बन के भाग्यशाली कहलाएं। ऐसा मुर्शिद कामिल, ऐसा दाता रहबर जिसने बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा में जीवों को मालिक के नाम से जोड़ा, वो पवित्र खजाना जो दुनिया में अरबों खरबों से खरीदा नहीं जा सकता, सच्चे दाता रहबर ने अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के दरबार में वाली बात कर दिखाई। ऐसा अनमोल नाम जो ले खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, घरों से दरिद्रता भाग जाए, नाकामी भाग जाए, घरों से नरक बनाने वाली चीजें हट जाएं और स्वर्ग जन्नत से बढ़ के संसार बन जाए, घर बन जाए। ऐसा अनमोल खजाना, ऐसा मेथड जिसको नाम, शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या गुरु मंत्रा कहा जाता है, सतगुरुदाता ने जीवों को दिया। सुना, माना, अमल जिन्होंने किया वो तमाम खुशियां हासिल कर रहे हैं जो कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो कभी सोच में भी नहीं आई होती।
दर दर के टुकड़ाओं को यहाँ सरकार बनाया जाता है। दर दर दूर दूर हुए, हर दर पे गया, पर वो खिताब ना मिला, वो रुतबा ना मिला जिसका हकदार ये मानस है। अरे ये कलयुग है, यहाँ भक्तों की खिल्ली उड़ाई जाती है, भक्तों को बुरा कहा जाता है। अरे वो संत, वो पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, वो भगत जो मालिक के प्यार में चलते हैं, उनका तो ऋण ही नहीं चुकाया जा सकता। कितना भी जोर लगाएं, जिन्होंने पूरे समाज के लिए, समाज का कल्याण कर दिया, समाज के लिए जिंदगी जिए और मालिक का संदेश भेजा, तो साईं मस्ताना जी महाराज का पवित्र जीवन इसी का उदाहरण है। ताउम्र मालिक की चर्चा की, बचपन से ही मालिक के आशिक खत्री वंश में पैदा हुए और अपने वंश में राम नाम का डंका बजाना शुरू किया, जो कि शुरू से ही था। सदगुरु मौला संतों की सोहबत करते, जगह जगह जाते और हर फकीर से एक ही बात पूछते कि वो नाम खुमारी कौन सी है जो गुरु नानक देव जी ने बोली है, हमें वो खुमारी चाहिए। जगह जगह गए, कुछ संत कहने लगे, भक्त तू चाहे तो हम धरती के ऊपर उड़ना सिखा दें, तू अगर चाहे तो पानी पे चलना सिखा दें। तो मस्ताना जी हंस पड़ते, तब नाम खेमा मल जी था। अरे बरे, हमने इन चीजों से क्या लेना देना है, तो नाम पदार्थ लद्दा भाई, नाम पदार्थ लद्दा, वो नाम दे जिससे धुर की वाणी और वो धुर में रहने वाला मालिक रहबर मिल जाए। है तेरे पास? कहते ना भक्त जी, वो चीज नहीं है हमारे पास। कहते फिर दूसरी रख अपने पास, हमने नहीं लेना। तो सदगुरु मौला एक ही तलाश, एक ही विचार, एक ही ख्याल कि मैंने उस परम पिता परमात्मा को पाना है, उस रहबर कुल मालिक के दर्शन करने हैं जो खंडों ब्रह्मंडों को रोके खड़ा है, जो दोनों जहां का मालिक है, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और देवता देवियों को बनाया, महादेवों को बनाया, वो मालिक जो आदि में था, अंत होने के बाद भी रहेगा। कौन है वो? किधर है वो? कैसा है वो? कैसे मिलेगा वो? सदगुरु मौला ने यही तलाश जारी रखी। भक्ति करते, इबादत करते, ऐसी ऐसी जगह, यहां लेट के अंदर जाते, गुफाएं कंदर, तो अंदर लेट के अंदर जाते, बस लेटने जितनी जगह होती सुरंग में या बैठने जैसी, और वहीं लेटे लेटे बैठे बैठे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक को याद करते रहते कि हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, हे मेरे मौला, तू मिल जा। वैसे तो संत मालिक के भेजे आते हैं, वो उनसे मिले ही होते हैं, पर लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कैसे मालिक की तड़प बनानी चाहिए, कैसे मालिक के लिए वैराग्य पैदा करो, कैसे मालिक को मिला जा सकता है, इसके लिए जीवों को समझाने के लिए वो खुद एक उदाहरण बन जाते। तो ऐसा साईं जी ने किया। साईं जी ने बताया, बचपन से ही खेल निराले, तो मौज मस्तानी जब आई, यहां आई, वहां का वातावरण कुछ अलग ही था। बालू रेत के टीले, पहाड़ी इलाका, एक साइड में पहाड़, थोड़े मटमैले, लाल से रंग के, सफेद से रंग के मटमैले सी पहाड़ियां, और कहीं टीले तो कहीं पथरीली जगह, एक बिलोचिस्तान का कोना, उसे सदगुरु मौला प्रगट हुए। बंजर सी धरती, उजड़ी सी बगिया ऐसे खिल उठी जैसे बरसात आ गई हो, जैसे माली पैदा हो गया हो,
नहीं नहीं, जैसे सारी खलकत को बनाने वाला रहबर आ गया हो। चारों ओर बहारें छा गई। अरे उन बालू रेत में से भी भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू उठने लगी। वो तपते जलते पहाड़ हरियाली से ढक गए। वो इतने अच्छे लगने लगे कि उनको देख के खुशी आने लगी। वो पत्थर जो पांव में टकराते किसी को दर्द देते, लोग पत्थरों को चूमने को दिल करने लगा। क्योंकि जब सतगुरु मौला आते हैं, दाता रहबर आते हैं, तो वो तमाम खुशियां देते हैं। वो रहबर मालिक की खुशियां, परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो लोग बाहर से झूमने लगे। अंदर ही अंदर एक खुशबू लोगों के तूफान बन के उठने लगी। आत्माएं जो व्याकुल थी मालिक को पाने के लिए। झूठ का बोलबाला, हर कोई झूठ बोलता था, हर कोई ठगी बेईमानी भरमाता था इन सब साजो सामान से। माया रानी के पीछे लोग मालिक की बात सुनाते थे, मालिक की चर्चा करते थे। सतगुरु मौला ने जब अवतार लिया तो वो व्याकुल तड़फती हुई, चिल्लाती हुई मालिक की याद में उन रूहों को ऐसे लगा जैसे जलते हाथ में किसी ने बर्फ थमा दी हो। ऐसे लगा जैसे अंदर उबलते हुए में किसी ने ठंडा दूध पिला दिया हो। शांत अलौकिक शांति, एक ऐसी मरहम जिसका एहसास दुनिया नहीं, त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों में सब आत्माओं को होने लगा कि वाह, ये कैसी ठंडक है, ये कैसी लज्जत है, कैसी असीम शांति है, ये कैसी प्यार बहने लगी है। ये क्या है, कौन आया? देवी देवता नाच उठे कि आया, हो सकता है जाते जाते हमें ले जाए। नाच उठी सब सृष्टि, नाच उठी सारी खलकत और नाच उठा खलकत का स्वामी। सो मस्ताना जी महाराज का पवित्र आगमन जब हुआ तो वो खुशियां महसूस की उन आत्माओं ने जो उसके लिए बहुत देर से व्याकुल थी। तो इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म विक्रमी संमत 1948 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सन 1891 पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, जिला कलायत, बलोचिस्तान में हुआ। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम तुलसाबाई जी था। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में शाह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक विचारों वाले दयालु व ईमानदार इंसान थे। आप जी की पूज्य माता जी भी अपना अधिकांश समय साधु संतों की सेवा व धार्मिक कार्यों में लगाती थी। आप जी के पूज्य पिताजी की गांव में मठियाई की दुकान थी। आप जी अपनी 4 बड़ी बहनों के लाडले अनुज थे। आप जी के पूज्य माता पिताजी ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना किया करते थे। जो भी साधु महात्मा कुछ पाने की चाह में उनके घर आता तो वे असीम श्रद्धा से अभिभूत होकर उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार पूजनीय माता जी की भेंट एक मस्त मौला फकीर से हुई। उन्होंने उस फकीर की भरपूर सेवा की और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। माता जी की सेवा से प्रभावित होकर उस फकीर ने कहा कि माता जी, पुत्र तो आपके घर जन्म ले लेगा, लेकिन वह दुनिया को तारने के लिए आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो देख लो।
पूज्य माता जी ने फकीर के वचनों को शिरोधार्य कर तुरंत कहा कि हमें ऐसा भी मंजूर है। इस प्रकार पूज्य माता पिता जी की सच्ची तड़प व सेवा भावना से द्रवित होकर परम पिता परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की तथा उन्हें आप जी शाह मस्ताना जी के रूप में अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वहां आप जी की बहन चतुरबाई भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि जब बेपरवाह जी ने अवतार धारण किया तो उस समय सारा घर अलौकिक प्रकाश से दमक उठा। मेरी आंखें चुंधिया गई। इतना मनमोहक प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अलौकिक किरणें बेपरवाह जी के पावन बाल स्वरूप से प्रस्फुटित हो रही थी। तो आपने सुना सच्चे दाता रहबर साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जब इस धरा पे आए तो जैसा आपको बताया किस तरह का वातावरण था, कैसे बंजर सी धरती, कैसे बालू रेत और कैसे मटमेले पिंक रंग के पहाड़ से जो खाने को दौड़ते थे। जैसे सदगुरु मौला ने अवतार धारण किया तो चारों तरफ बहारें छा गई, खुशियों की एक लहर उठ गई और उस लहर में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, आज करोड़ों बहते बहते मालिक की तरफ जा रहे हैं। और इस भयानक कलयुग में, इस जलते बलते भट्ट काल की नगरी में वो तमाम खुशियां हासिल कर रहे हैं जिसकी कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो मेरे मौला, मेरे रहबर, मेरे साईं, मेरे मालिक अल्लाह राम दाता रहबर की चर्चा आपके सेवा में करते जाएंगे। अभी भजन के शुरू में आया जी, धन माता पिता व स्थान जी, खेले अंगना में भगवन बाल जी। देखो जी, धन जिन्हों देखे पहले लाल जी, मिली खुशियां उन्हें बेशुमार जी। देखो जी, परम पूजनीय, अति परम पूजनीय माता पिता, वैसे हमारे समाज में औलाद हो, बड़ा घराना हो, हर कोई खुशी मनाता है। वो माँ बाप फूले नहीं समाते। ये बात अलग है कि वो बच्चा बड़ा होके नाम रोशन करेगा या नाम को डुबो देगा, ये तो राम जाने। लेकिन जिनके घर आया ही विधि विधाता हो, जिनके घर आया ही मालिक का नूर हो, उस माँ बाप का क्या कहना। सीधी सादी भाषा, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था। कोई देख के बोले, लेकिन जैसा ही चेहरे की तरफ देखे, ललाट की तरफ देखे तो बस देखता ही रह जाए, आंखें खुली की खुली और झपकाने का नाम ही ना ले। ऐसा नूरे जलाल, ऐसा मुर्शिदे कामिल, ऐसा लाल जिसके घर में पैदा हुआ हो, क्या कहना। इस बारे में लिखा बताया है, आप जी के शुभ आगमन पर घर में खुशियां छा गई और समस्त आलम इस खुशी के अंबार में झूमने लगा। सारे गांव में मिठाइयां बांटी गई। पूज्य माता जी ने बेपरवाह जी के वजन के बराबर चांदी तोलकर गरीबों में बांटी और छठी वाले दिन आप जी के सिर के बालों के बराबर सोना तोलकर बांटा गया। गरीबों और अकिंचनों को अनाज व वस्त्र आदि दान किए गए। अखिल त्रिलोकी में कुल मालिक की इस पावन व अति उज्जवल ज्योति के अवतरित होने पर जय जयकार का नाद सुनाई देने लगा। चहुं और खुशियों के गीत गुंजायमान होने लगे। देवी देवताओं ने देवलोक से पुष्प वृष्टि की, जिससे समस्त आलम अलौकिक महक से सराबोर हो गया। अखिल प्रकृति ने मुग्ध होकर नूरे जलाल के दर्शन कर कुल मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद किया। खेले अंगना में भगवान बाल जी,
बाल स्वरूप जैसे बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने अवतार लिया, तो ये हकीकत उनके बड़ी बहन जी जिसके बारे में आपने सुना, उन्होंने बताया कि जब साईं जी पैदा हुए तो कमरे में अलौकिक प्रकाश भर गया, आंखें चुंधिया गई। पर देखो माया के खेल, सतगुरु के खेल, मौला के खेल। फिर भी घर में रहते घर वालों को ये मालूम नहीं कि विधि विधाता घर में खेल रहा है। जितने भी पीर पैगंबर गुरु महापुरुष अवतार हुए, ऐसी ही कुछ उनकी माया रही कि घर में किसी को मालूम नहीं पड़ता, और जब मालूम पड़ भी जाए तो भी बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि यही होता है कि नहीं वही है, वही बात ही कुछ नहीं। जैसे साईं मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी रास्ते से गए तो उनके पद चिन्ह, पांव का निशान, उसको ऐसे गोलाकार अपनी डिंडोरी से निशान लगाया और साथ रहने वाले प्रेमी जनों से कहने लगे, देखो भाई इधर आओ। हाँ साईं जी, देखो इधर, ये रब की पेड़ है, देखा? सारे देखने लगे ऐसी कौन सी पेड़ है। एक दो सज्जन बोल दिए, साईं जी ये तो हमारे गांव के जेलदार नंबरदार हैं, उनका बेटा है, उनके ये पद चिन्ह है। कहते भाई ये तो पता नहीं है, लेकिन है ये रब की पेड़। पर जिनके घेर अड़ा था अड़ा रहा, नहीं निकला। सो ऐसे ही साईं जी, साईं मस्ताना जी महाराज, श्रावण शाह जी महाराज ने खेमामल से नाम बदला, तब इतने नाम नहीं बदले जाया करते थे। गुरु संत पीर फकीर मौज में आके जो नाम बदलते हैं वो अलग होता है। तो मस्ती में नाचते गाते तो साईं श्रावण शाह जी महाराज ने नाम रखा मस्ताना शाह। किसी छोटे से इलाके का शाह बन जाए तो निगाह नीची नहीं करता। जनता किसी को शाह बना दे, बाद में जनता की तरफ पीठ करते हैं, मुंह नहीं कोई करता। समझ गए इशारा? कोई कोई माई का लाल अच्छे संस्कारों वाला तो जरूर मुंह करता, वरना तो भाई मतलब जब पड़ती है तभी मौसम बदलता है, वरना पतझड़ रहती है। तो जिसको साईं दाता रहबर ने शाह बना दिया हो, जरा सोचिए, फिर भी समझ ना आए तो क्या किया जाए। श्रावण शाह जी महाराज ने बोला कि वाह भाई ये तो शाह मस्ताना, नाचते गाते झूमते जिधर से जाते, सेवा बड़ी करी, लकड़ियों का गट्ठर सिर पे ठुमके लगाते चलते, पांव में घुंघरू बंधे। कई सत्संगियों को देखा है बिना वजह ही नाचते फिरते रहते, कोई कोई एक दो हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा करो, सेवा। आप सोच लेते हैं इससे ज्यादा दीवानगी है, जी नहीं। मस्ताना शाह ने जो रीत चलाई, सच्चे सौदे में जो लेके आए कि सेवा भी कमाते, जैसे तसला रख देते, मिट्टी डालते कहीं पे, तो जितनी देर में फावड़े वाला मिट्टी तसले में डालता, दो ठुमके लगा देते सतगुरु के नाम की। तसला भर जाता, रख दे भाई सिर पे, रख दिया, तसला उठा के चलते जाते, ठुमके लगाते जाते, खुशियां मनाते जाते। ये थोड़े की काम धंधा छोड़ के देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे नहीं होता प्यार। फकीर सतगुरु के वचनों को मानना ही सच्चा प्यार मोहब्बत होती है। तो सच्चे साईं ने इसका जीता जागता एक उदाहरण बना के दिखाया कि एक मुरीद और गुरु का रिश्ता कैसा होना चाहिए। खूब नाचते, खाली समय होता, सेवा नहीं होती, अलग से किसी के दर्शनों में अड़चन ना आए, अलग से खड़े हो जाते। साईं श्रावण शाह जी महाराज आते तो साईं श्रावण शाह जी महाराज आते तो मस्ताना शाह नाचना शुरू कर देते। मीठी मीठी घुंघरुओं की आवाज, क्या सुर और क्या ताल,
सारा कुछ ही अपने आप में समेटे हुए नाचते जाते, छम छमा छम छम छमा छम छम। और सदगुरु मौला जैसे जैसे कदम टिकाते, अपने घुंघरुओं की चाल, अपने घुंघरुओं की ताल उसी तरह साईं जी बजाते। मस्ती का आलम बद जाता, रूह और परमात्मा में, गुरु और शिष्य में, मालिक के नूर और नूर में एक दूसरे में समा जाते। दुनिया वाले देखते रह जाते। ऐसा नाच नाचते यूं लगता वातावरण मस्त हो गया, पर कईयों को नहीं भाता। वहां कायदा था कि आराम से लोग बैठते, भजन सिमरण करो भाई, बोलो नहीं भाई, ठीक है भजन सिमरण के टाइम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब सतगुरु बोले तो भजन सिमरण बीच में ही आ जाता। खुली आंखें रखो, खुले कान रखो, ताकि वो ज्ञान हासिल कर लो जिसके द्वारा भजन सिमरण बनेगा। तो कईयों को अच्छा नहीं लगता, साईं जी दूर चले जाते, वहां नाचते। ना जी, फूटी आंख नहीं सुहाता। शिकायत कर दी गई कि साईं जी ये जो जिसका नाम आपने मस्ताना शाह रखा है ना, ये बड़े बड़े घुंघरू बांध लेता है और ठुमके लगाता रहता है, गुन गाता रहता है, बस ये टिक्के सुमरण नहीं करता। शिकायत की गई, साईं जी को बुला लिया। साईं जी ने, एक मुरीद के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि उसका गुरु मुर्शिद कामिल उसे याद करे। कहते हैं भाई जोगा जी बीच में लावा छड़ के आगे से पूरी नहीं की थी उसने, फेरे जो लेते हैं बीच में ही छोड़ दी थी। अच्छा, गुरु का संदेश मिला, चढ़ घोड़े पे वो जा, और मालिक ने फिर उसकी ऐसी रक्षा करी जो एक उदाहरण बन गया सतगुरु मौला ने। कहीं तो पानी नहीं छोड़ते, रोटी नहीं छोड़ते, फेरे छोड़ने तो दूर की बात, कहते ना पहले ठोक लें फिर चलेंगे। तो साईं जी को बुलाया साईं जी ने और दौड़े चले आए। साईं जी क्या चाहिए? एक मुर्शिद, पीरो, दाता, रहबर, मालिक बुला रहे हैं। बुलाया, हाँ भाई मस्ताना शाह, तू बड़ा नाचता रहता है और तू एक और ही नारा गाता रहता है, क्योंकि साईं जी यही नारा गाते, धन धन सावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा, धन धन मेरे मक्खन मलाई तेरा ही आसरा, धन धन मेरे चोजी प्रीतम तेरा ही आसरा। तरह तरह के नारे ऐसे बोलते, अपने सतगुरु मौला की उपमा करते। कहने लगे, हाँ भाई मस्ताना शाह। कहते, हाँ मेरे मक्खन मलाई। कहने लगे, तेरी शिकायत आई कि तू जाता है ठुमके लगाई और एक नई ही रीत लगाई चलाई, धन धन सतगुरु, धन धन श्रावण शाह निरंकर साई, ये कहां से तू लेके आई? सतगुरु मौला नाच उठे। कहते, हे मेरे रहबर, जब मैं घर में था मंदिर में तेरी याद में तड़फता था, हे निरंकार, हे मालिक, हे रहबर, हे दाता, मुझे दर्शन दे, मुझे खुशियां दे, मुझे दयामय रहमत कर। तो मुझे वहां और कोई नहीं मिला, वो तू ही था जो मंदिर में जा पहुंचा और दर्शन दिए कि आ भाई तूने मालिक को पाना है। जब मैं दोबारा मुड़ के देखा तू वहां नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला। तू मेरा रब, तू मेरा अल्लाह, तू मेरा वाहिगुरु, तू मेरा यार तू, इसलिए हे श्रावण शाह धन धन सतगुरु नहीं, धन धन श्रावण शाह निरंकार साईं तेरा ही आसरा। बता मेरे मौला, बता मेरे मक्खन मलाई, मेरा तो तू ही सब कुछ। श्रावण शाह साईं मुस्कुराए, कहने लगे, भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों भाई? बाकी लोग वो तो ताक में ही कहते, हाँ जी ये तो ठीक नहीं है। तो श्रावण शाह जी कहने लगे, कर ऐसा कर मस्ताना शाह, धन धन सतगुरु बोला कर। सतगुरु ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को कहते हैं, सर्वधर्म, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कहते, ठीक है मक्खन मलाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मेरा तो सतगुरु भी तू। लोगों ने सोचा, यार शिकायत इसकी करी, ये तो उल्टा ही पड़ गया, इसने तो ठप्पा ही लगा लिया, अब तो ये नारा ही लगाया करेगा। वाकई ऐसा होने लगा, वो नाचने लगे और मस्ती आ गई, मालिक ने छोड़ दी, नारे लगाते रहते। फिर उन्होंने स्कीम की, यार ऐसे ठीक नहीं, चलो आपा भी कुछ करते हैं।
5-4 नचार तैयार कर लिए ठुमके लगाने वाले, घुंघरू बांध दिए। कह लगे जब साईं जी आए ना आप भी लग जाना। तो मस्ताना शाह तो रोजाना रूटीन था, कोई नई बात तो थी नहीं, वो तो लगे रहे शाह मस्ताना जी महाराज। तो उनमें भी 5-7 जो थे वो घुंघरू बांध लिए, ठुमके लगाने लगे। तो शगुन शाह जी महाराज ने देखा बड़ा शोर मच रहा है, ना कोई ताल है, बेताले हैं, बेसुरे हैं, ये क्या हो रहा है। कहने लगे भाई ये टोला किसका है। तो वही जिन्होंने तैयार किया था साथ ही होते हैं, कई बार कई ऐसे भी होते हैं। कहने लगे साईं जी ये भी सारे मस्ताने हैं, आपके प्यार में मस्त हैं, नाच रहे हैं। श्रावण शाह जी मुस्कुराए, कहते भाई शाह मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सब ढोंगची मामला है। पानी सा उतर गया, खिताब मिल गया, ढोंगी गड़बड़ हो गई। कहते यार चुप ही हो जाओ, इससे आपा क्या लेना है, अपना तो अपने गुरु गुरु किया करो, क्योंकि जब कोई बाह ना चले तो फिर राम ना मिले, आदमी फिर मन के कहीं साइड में होता है। तो साईं जी ने ऐसे बड़े नजारे लूटे लोगों को दिखाया कि गुरु और शिष्य की क्या मर्यादा होती है। रब्बी नूर धरत पे आ गया, कुल आलम को जो महका रहा, सुनो जी मस्ती की चली पुरवाई है, देवी देव दे रहे बधाई है, सुनो जी। ऐसे रहबर, ऐसे मौला, सीधे साधे कपड़े, नाचना, गट्टर बनछटी का उठा लेना, नरमा कपास की छटियों को उठा के सर पे चल पड़ना, नाचते रहना, झाड़ू लगाना, पानी खाना खिलाना, पानी पिलाना, पानी छिड़कना। तो ये सारी सेवा कार्य सतगुरु जी बड़े दृढ़ता से करते, मुर्शिदे मौला मालिक। हालांकि खत्री वंश से संबंध रखते थे, बहुत बड़ी दुकान के मालिक, गांव के शाह थे, जिसने कभी काम ना किया हो। इतना जबरदस्त सेवा करते कि आम सेवा करने वाला दंग रह जाता है, यार ये किस चीज के बने हैं। तो इस बारे में आया कि रब्बी नूर धरत पे आ गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब भी मुर्शद के नूरी स्वरूप का जिक्र करते हैं। हे मुर्शद, तेरे चांद जैसे चेहरे को देखकर सूरज शर्म के पानी में गर्क है, और तेरे रुखसार की नूरी रेशमों को देखकर चांद ने अपना मुंह छुपा लिया है। तेरे रास्ते की खाक को पाकर सूरज नूरो नूर हो गया और आसमानों के ऊपर अपना जरीन डेरा जा लगाया। यदि नूरी चेहरे की एक किरण आसमानों पर चमके तो सूरज शर्म से छुप जाए। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि पीर के अंदर रब का नूर झलकता है। हम उसकी जाहिरी इंसानी शक्ल को देखते हैं, इसलिए हम ये नहीं जान सकते कि वो अंदर से रब होता है। देखने में वो इंसानी सूरत रखता है, पर वो रब होता है। गुरु का जिस्म इस जमीन पर चलता फिरता है, पर उसकी रूह 7 आसमानों की सैल करती है। ऊपर से तो वो इंसान है, पर अंदर से वो रब बोलता है। अपनी असलियत में वो रब है, वो सचमुच है, वो जीवों को मालिक से मिलाने की डोरी है। सतगुर शब्द दे धारी है, पर उसको इंसानी चोला धारण करना पड़ता है ताजो वो इंसानों को समझा बुझा सके। जैसे एक पागल खाना होता है, उसमें मरीज भी जाते हैं और डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज इलाज करवाने, डॉक्टर इलाज करने जाते हैं। उसी तरह ये मृत्यु लोक है। यहाँ आम रूहें जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के शरीर में इस धरती पे पैदा होती हैं। उनका मकसद आवागमन से अपने आप को आजाद करवाना है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों का खात्मा करना होता है। इसी तरह मनुष्य शरीर में ही संत पीर पैगंबर मालिक का नूर आते हैं। बिल्कुल वैसा ही मलमूत्र का शरीर, खाना पीना पहनना, लेकिन उनका काम आवागमन से मुक्ति अपने आप की करवाना नहीं, बल्कि पूरी मानवता, पूरे इंसानियत को मालिक का नाम देके आवागमन से मुक्ति दिलाना, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से आजाद करवाना और सच्चा राह दिखाना होता है।
दिखने में कोई फर्क नजर नहीं आता, पर जिसकी आंख बन जाए बड़ा ही फर्क नजर आता है। एक अलग नूर, एक अलग आभा, एक अलग मस्ती आती है, एक अलग शरीर में जरनाहट पैदा होती है, एक झुरझुरी चलती है, एक नशा, एक सुरूर पैदा हो जाता है। जैसे इंसान का नाम माँ बाप ने रखा, किसी ने भी रखा, कोई भी बुलाता है इंसान आदी हो जाता है, इतना पता होता है कि मैंने बोलना है, मेरा नाम लिया मैंने बोलना है। और वही नाम कहीं वो मुरीद बन जाए, अपने मुर्शिद सतगुरु पे मर मिटने वाला शिष्य बन जाए और सतगुरु उस नाम को लेके पुकार दे, तो भाई रोम रोम में मालिक के प्यार की नशे की लहरें दौड़ने लगती हैं और एक मस्ती छा जाती है, एक नशा आ जाता है। तो ऐसा सतगुरु मौला साईं मस्ताना जी महाराज, उन्होंने जीवों को सिखाया कि कैसे मालिक का नाम जपना है। तो जब वो ब्यासा जी में आए, नाचते रहे, खुशियां मनाते रहे, तो एक दिन साईं जी ने बुलाया, आवे शाह मस्ताना। आ गए, बोल मेरी मक्खन मलाई, सीधा ही बोलते थे, बोल मेरे रहबर। कई बार तो जैसे प्याज के कट्टे होते हैं उनको सिल लेते थे और उसी के कपड़े बना लेते, कभी टाकी लगाते, पेबंद लगाते। तो कहते आ भाई शाह मस्ताना, कहने लगे जी मेरे मक्खन मलाई। कहने लगे ऐसा है, तुझे बागड़ का बादशाह बनाते हैं। कहने लगा ना मेरे रहबर साईं, तेरे चरणों से बढ़ के और कोई जगह सबसे बड़ी नहीं है, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ। कहने लगे हमारे वचन है। कहते जी सत वचन। कैसे बनाते हैं बागड़ का बादशाह? जा भाई बागड़ में जा, राम नाम का डंका बजा, तू नाम दे जाके जीवों को। मस्ताना शाह कहेंगे जी मेरे मुर्शिद, जी मेरे साईं, पर हे मेरे रहबर, मैंने तो आपसे मांगना है मेरे मक्खन मलाई, आपसे मांगना और मांगते नहीं संगना। हे मेरे माही, हे मेरे रहबर, ये अनपढ़ बाड़ी है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखे नहीं है, हम कैसे बताऊंगा कि अब त्रिकुटी आ गई, अब भंवर गुफा आ गई, सेंसदल कमल आ गया, अब फलां स्टेज आ गई, फलां स्टेज आ गई, कैसे कैसे सिखाऊंगा? तो मेरे रहबर मुझे तो ऐसा नाम बख्श कि मुरीद को बताऊं, वचनों पे रहे, थोड़ा सुमण करे तो एक लत थे ते एक लत सचखंड विच चली जावे, निज धाम पहुंच जाए, ऐसा नाम दे मुझे। कहते जा मस्ताना शाह, तेरा ये मंजूर किया। कहने लगे साईं फिर ये नारा भी मेरा तो यही बख्श दे जो जिससे तेरी याद आए, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कहते या तेरा दोनों जहान में ये नारा मंजूर। कहने लगे मक्खन मलाई, तुझसे मंगना नहीं संगना, ऐसा कर मेरे, मैं तो गरीब लोग आएंगे, गरीब सुनाएंगे, तो ऐसा कर जिसको नाम दूं वो वचन माने, सिमरण करे, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। साईं जी कहते जा मस्ताना शाह, तेरा ये भी मंजूर किया। सो ऐसी दौलत लेके आए साईं, यहां पे सरसा में कुटिया बनाई, यहां रहने लगे। शाह मस्ताना जी धाम जो पहला आश्रम है, तो वहां पे कुटिया बनाई गई। पहले वैसे दूर और जगह रहे, फिर यहां कुटिया बनाई और कुटिया बना के लोगों को बोले कि ऐसा करो भाई, कांटेदार बाड़ कर दो। झाड़ियों की बाड़ आज भी राजस्थान के इलाके में कई लोग करते हैं घरों के आसपास। तो झाड़ी काट लेते, कांटेदार छांग लेते झाड़ियों को, उसमें से पेड़ों को, और वो जो कटाई छटाई की वो टहनियां होती है उनको लगा देते हैं चारों तरफ। लगाने लगे, बड़ा जंगलात था, बड़े आग, बड़े पेड़ थे, तरह तरह के छोटे छोटे घास फूस बहुत उगा हुआ था, कांटेदार आग है और तरह तरह के जीव जंतु थे। तो साईं जी बोले भाई करो करो, खुशियां ही खुशियां, झोलियां भर लो भाई, यहां संगत ही संगत होंगी। लोग काटने लगे,
कभी बिच्छू निकले तो कभी सांप। एक आया, ए बाबा कहां तूने डेरा बनाया? यहां तो कोबरे निकलते हैं। कहते निकलेंगे भाई, उनकी धरती। कहते भाई मानने तो डर लगा है बाबा। कहते डरना नहीं पुत्र, निकलेंगे। आप इनको कुछ ना कहना, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। और उनके वचन तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं आश्रम में। लेकिन सतब्रह्मचारी उन्हें पकड़ लेते हैं, 20 लीटर पानी की जैसे बोतल होती है उसमें डाल लेते हैं और जंगलात में छोड़ आते हैं। वो मस्ती से बैठे रहते हैं अंदर कि ठीक है भाई मैं आ गया इधर, तू मुझे ले जा बाहर छोड़ा। कहता कोई किस नहीं, ना वो उसको कुछ कहता है ना वो उसको कुछ कहता है। छेड़ेंगे तो गड़बड़ है। वचन थे कि ना आप छेड़ना ना वो आपको कुछ कहेंगे। तो ऐसा ही यहां होता रहता है। तो सतगुरु मौला ने वो आश्रम बनाया। धीरे धीरे मकान बना लेते ढा देते, बना लेते ढा लेते, बना देते ढा देते। आज भी क्यों किंतु परंतु वाले बहुत हैं। कईयों ने पहले सवाल किया, गुरुजी जाम क्यों चलाया? भाई तेरे से पूछा नहीं, पूछ लेते शायद ना चलाते। सतगुरु मौला ने वचन फरमाया, अंदर से जाम चलाया और आगे भी जो कहेंगे वो चलाएंगे, वो ही चलाएंगे। हम कौन होते हैं? हम तो आपके सेवादार, चौकीदार, जूतों में बैठने को तैयार। पर मेरा मौला साईं दाता रहे पर जो कहेगा वो करवाएगा। सो आज कई अकल चतर वाले बैठे हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों, वो क्यों, फला क्यों। तब भी साईं जी के पास ऐसे आते, कहते बाबा तेरे को समझ नहीं है। कहते अच्छा बड़ी बता क्या समझ नहीं? कहते रोज ढा लेता है, रोज बना लेता है, कितना खर्चा, कितने लोग दुखी होते हैं, खाना बनाना पड़ता है, कितना फजूल खर्ची हो रही है। कहते बड़ी बात तो सच बोला, पर एक बात बोल, क्या हम किसी से मांगने जाते हैं? कहते नहीं जाते। बड़ी तेरे से कुछ लिया? नहीं लिया। तूने कुछ चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। तूने मकान बनाया? नहीं बनाया। तूने ढाया? नहीं ढाया। तो फिर तेरी मां का पेट क्यों दर्द करता है? सतगुरु मौला ने हुक्म फरमाया, हमने बनाया। उसने हुक्म फरमाया ढा दे, तो हमने ढाया। तेरे दर्द कहां से आया? आज भी कईयों को वैसे लूज मोशन लगे जा रहे हैं, दे तेरे की, दे तेरे की। अरे भाई क्यों? आपसे मांगा, आपके आगे हाथ फैलाया? नहीं ना। तो साईं जी कहते ये ढाते बनाते हैं, पता नहीं कितने पहाड़ जैसे कर्म इनके सतगुरु इनके उठाए जाते हैं और इसी में इनके भाग्य बनाए जाते हैं। आज हमें मालूम नहीं साईं जी के वो चिताए आए हैं कि नहीं आए। जरा सी मिट्टी भी अगर किसी को बख्श दी तो आज करोड़ों अरबोंपति बना बैठा है। जरा सी ईंट का टुकड़ा भी बख्श दिया तो संगे मरमर लगे महल बने बैठे हैं। सतगुरु दादा ने कैसे कैसे जीवों के कर्म बना डाले, कैसे कैसे रहमो करम कर डाला, ये तो वही जानता है मतवाला जिसने अपने सतगुरु को अपने आप को सौंप डाला। दूसरे का तो निकल जाता है दिवाला। सोच सोच के ही माटी खराब करते रहते, ये नहीं मुझे पसंद, वो नहीं मुझे पसंद। ये राम की कहानी है, जैसे राम चलाएंगे उसने वैसे चलानी है। जिसको पसंद आ गई ये कुनैन है, जन्मों जन्मों की बीमारी इसने भगानी है। जो ना माने भाई उसके लिए पानी है, और जो मान जाए तो दोनों जहान की वाणी है। ये तो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी ख्याल, अपनी अपनी बात। तो साईं जी सच्चा सौदा बनाते, किसी को समझ ही ना आता, बड़े खेल निराले। एक बार घंटा घर बनाया, सेवादारों को बुलाया, गेट बनाया, आओ भाई आओ बरी, आओ बरी, इधर आना। सेवादार आए, हाँ साईं जी बोलो, कैसा लग रहा है भाई? ठीक ठीक है साईं जी। अच्छा ठीक ठीक, गिराओ बरी। गिरा दिया। दूसरा बनाओ भाई। फिर बुलाया, आओ बरी, दौड़ के आओ। कैसा लगा? साईं जी बहुत सुंदर। अच्छा इतना सुंदर है, गिराओ इसको। सारा गिरा दिया।
तीसरी बार फिर बनाया, फिर सेवादारों को बुलाया। कैसा बना भाई? सारे थर-थर कांपे, करे तो क्या करे। अच्छा कहें तो गए, बुरा कहें तो गए। सतगुरु ने खुद ही ख्याल देना होता है कि साईं जी आप जानते हैं जैसा बनाया, आपका रहमो करम। कहते बड़ी फिर खड़ा रहने दो, बढ़िया है बढ़िया है। तो खेल निराले, एक जगह ईंटें रखते, दूसरी जगह ईंटें बढ़ जाती। कहने लगे साईं जी इससे एक मकान बनाया, 2 बार ढाया, इससे 2 बन गए। कहते बड़ी एक बात बताएं, आज जो बड़े आलिम फाजिल बैठे वो भी सुन लेना भाई। तब वालों ने भी सुना था जो इंजीनियर थे। कहते बड़ी इधर आओ आपको बात सुनाए। कहते क्या? ईंटें उतनी है जितनी बट्टे से लेके आए थे। कहते जी उतनी है। मकान 10-12 का पहले था एक। कहते हाँ, अब कितने? 10-12 के 2 बन गए। कहते पता बड़ी कैसे होता है? कैसे होता है साईं जी? अरे सच्चे सौदे की ईंट भी बच्चा देती है। अब यहां भी पढ़े लिखे बैठे होंगे ना, को मानो नहीं अड़ गया गिर। ऐसे कैसे? सेवा करके देख ले, पता लग जाएगा। क्योंकि जब तक हाथों से करोगे नहीं तो आप मानोगे नहीं। तो करो जम के सेवा, देखो या सच्चे सौदे का सामान कैसे बच्चे देता है। तब से लेके आज तक दे रहा और देता ही रहेगा, उनके वचन हैं। ये तो बढ़ते जा रहे हैं उल्टा। बिहार में यहां से सेवादार गए, उनमें टोहाना जी या बैठे होंगे, या हमें ख्याल में नहीं है, कुछ सेवादार टोहाने के थे या किसी इलाके के, वो गए थे बिहार में। यहां से 4 कैंटर लेके गए, कैंटर 4, ध्यान से सुनिए। बिहार में जब बाढ़ आई थी तो इलाका निवासियों को बांटने लगे, लेने वाले बहुत ज्यादा, कैंटर 4 सभी इकट्ठे हुए। ये खड़े हैं सामने, उधर सेवादार हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो कहने लगे जी सबने अरदास करी, हे सतगुरु मौला लाज रखना। तो एक बड़े से हाल कमरे में 4 कैंटर उतार दिए, स्कूल था या जो भी धर्मशाला जहां भी, कि लाज रखना, लेने वाली तो बहुत दुनिया है, हम तो 4 ही कैंटर लेके आए हैं, इतने लोग डूबे पड़े, सामान थोड़ा है। बस सबने प्रार्थना की, सिमरण किया, नारा लगा दिया, चद्दर से ढांप दिया वो सामान। निकालते रहे, रोज 1 कैंटर ले जाएं, बांट आए, फिर 1 कैंटर दिन में 2-2, 3-3 कैंटर ले जाने लगे। 14 या 18 कैंटर बांट दिए। लेने वाले बंद हो गए, सामान ज्यों का त्यों, इनकी घी बद गई। इधर से हमसे पूछा, हमने कहा आ जाओ, जब सामान बांट दिया अब वो सामान बांट के आ जाओ। हमसे पूछते पिताजी आ जाएं, हमने कहा बेटा ठीक है सामान बांट के आ जाओ। जीभ निकल आई, कहते गड़बड़ हो गई, ये सामान तो खत्म ही नहीं हो रहा। 4 कैंटर से 16 या 14 या 18 कैंटर बन गए, और फिर ज्यों का त्यों पड़ा है चद्दर के नीचे उतना ही ढेर। अब क्या करें? कहते करें क्या, जिससे मांगा है उसी को बात करते। फिर सिमरन पे बैठे, फिर ना, हे मेरे मौला, हे रहबर, हे मालिक, हमारी तौबा, अब इसको खत्म भी करवा दे। घर भी जाना है, परिवार उड़ीक रहा है, वापिस जाना है। प्रार्थना की, सुमरण किया, 1-2 कैंटर ही निकले, बाद में सारा खाली हो गया। वापिस आगे, यहाँ आके नाचते फिरे, छलांगे मारते फिरे, पिताजी वहां तो ऐसा हुआ। तो हमने कहा आपको मालूम नहीं था, सच्चे सौदे का सामान सूता है, बच्चे देता है। ये तो साईं जी के वचन है। अब कोई बुद्धि विवेक वाला जो कहते यहाँ जी ये है, 500 दे के खड़ा कर लेते हैं, 5000 दे के खड़ा, 2000 दे के चमत्कार सुना, उनसे पूछ भी ये थे कहां से आ रहा है सामान जो इतना बढ़ता जा रहा है। सतगुरु मौला रहबर दाता। सो एक बार नहीं, बहुत बार। यहाँ एक सतगुरुचारी हैं, वो शायद अब तो गुजर गए बेचारे, तो वो बताते कि भाई लंगर में मेरी ड्यूटी, संगत बहुत आई। सतगुरु जी कहते भाई ऐसे कपड़ा ढांप लेना और संगत को खिलाते रहना। कितना राशन है? 10 आदमियों का, आगे 500 आदमी। कहता मैंने कहा अब मरेंगे, 10 आदमियों का खाना आए, 500 है। पर सतगुरु ने वचन के ढांप के रख, ढांप लिया, नारा लगा के शुरू कर दिया, 500 के 500 खा के लंगर उतने का उतना। और साथ संगत शायद पिछले से पिछला भंडारा या पिछले भंडारे की बात है, हमें ख्याल में नहीं, या लांगरियों ने बताया था कि संगत ज्यादा आ गई, लंगर कम बना। हमने भी फिर वही तरीका बनाया कि मालिक लाज रख। कहते अगले दिन कहते पिताजी अब लंगर खत्म करवाओ, उतने का उतना ही पड़ा।
हलवा उतने का। तो ये मौला मेरे रहबर मेरे साईं मेरे सतगुरु मौला वाहिगुरु अल्लाह राम, जिन्होंने ये किए दुनिया में सबसे अजीमो शान काम, सो उनको अरबों बार नमन, अरबों बार नमस्कार, अरबों बार नमन।